हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो है पेरोक्सिसोम्स। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत सिंपल है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। डेफिनेशन एंड डिस्कवरी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, also called microbodies, first discovered by J. Rodin in 1954। पेरोक्सिसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो लगभग हर यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसको हम माइक्रोबॉडीज भी बोलते हैं। सबसे पहली बार जे रॉडिन ने 1954 में इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? जे रॉडिन ने 1954 में पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था। अब देख लेते हैं ये पाया कहाँ जाता है। अक्रेंस फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ह्यूमन सेल मे हैव अप टू 100 पेरोक्सिसोम, वेरीज विद सेल टाइप। ये ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। एक ह्यूमन सेल में टाइप के हिसाब से, मतलब वो कौन सा, मतलब वो वेरी करता है कौन से सेल का टाइप है, उस हिसाब से 100 तक पेरोक्सिसोम हो सकते हैं। अब आ जाते हैं व्हाई कॉल्ड पेरोक्सिसोम्स। इनको पेरोक्सिसोम्स ही क्यों बोलते हैं? दे आर साइट ऑफ सिंथेसिस एंड breakdown of hydrogen peroxide H2O2. H2O2 is highly reactive and toxic, needs to be controlled। इनका नाम पेरोक्सिसोम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का सिंथेसिस करते हैं, मतलब H2O2 को बनाते भी है और उसको तोड़ते भी है, मतलब ब्रेकडाउन भी वहीं होता है, इसलिए इसको पेरोक्सिसोम बोला जाता है। और H2O2 बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए सेल के लिए उसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सिमिलैरिटी विद लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम के साथ इसकी सिमिलैरिटी क्या क्या होती है? पेरोक्सिसोम कंटेन ऑक्सीडेज एंजाइम ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलेज एंजाइम। इसमें कौन सा एंजाइम है? ऑक्सीडेज एंजाइम। याद रखना, पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेज एंजाइम होता है और लाइसोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम होता है। पेरोक्सिसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है और लाइसोसोम गोल्जाई एपरेटस में बनता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम दोनों में एक सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों एंजाइम से फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये सिमिलैरिटी तो पता लग गई कि दोनों क्या होते हैं, एंजाइम से फिल्ड रहते हैं। बट इसका जो डिफरेंस है लाइसोसोम के साथ वो ये है कि पेरोक्सिसोम ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं और लाइसोसोम हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। और पेरोक्सिसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं और यहाँ लाइसोसोम किससे बने थे? गोल्जाई एपरेटस से। और मैंने लाइसोसोम में एक फुल वीडियो बना रखी है विद डायग्राम, और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। तो अब आ जाते हैं enzymes and function of peroxisome. Okay, rich in catalase, a type of oxidase, catalase break down H2O2 water plus oxygen। अब इसके एंजाइम और फंक्शंस क्या है? पेरोक्सिसोम में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है कैटालेज। याद रखना, पेरोक्सिसोम में कौन सा एक स्पेशल एंजाइम होता है? पेरोक्सिसोम जो सेल ऑर्गेनेल है उसमें पाया जाता है कैटालेज। ये एंजाइम H2O2 को तोड़ता है और H2O मतलब पानी में और ऑक्सीजन O2 में बनाता है। ठीक है, मतलब H2O2 तोड़ के क्या बना रहा है? H2O+, और इसी से सेल ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचता है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पैन फॉर्म्ड बाय फिजन। ये फिजन से बनते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन, शॉर्ट लाइफ स्पैन अबाउट 1 day, दे आर सेल्फ असेंबलिंग। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब फिजन के थ्रू बनते हैं। फिजन मतलब एक जो पेरेंट सेल होता है वो अपने आप को 2 या मल्टीपल सेल में डिवाइड कर देता है, मतलब अपने ही डुप्लीकेट्स बनाता रहता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में भी देखा गया है। अमीबा क्या करता है? अपने आप से ही क्या बना देता है? 2 और अमीबा बना देता है। वैसे ही फिजन से क्या करते हैं? पेरोक्सिसोम डिवाइड होते रहते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ स्पैन बहुत ही छोटी होती है, लगभग 1 दिन की सिर्फ, और ये खुद से असेंबल भी हो जाते हैं। फिर अब आगे आ जाते हैं अबेंडेंस, मतलब ये कहाँ कहाँ ज्यादा होते हैं। स्पेशली अबेंडेंट इन लीवर एंड किडनी सेल। पेरोक्सिसोम सबसे ज्यादा लीवर और किडनी सेल्स में होते हैं क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम यही सबसे ज्यादा होता है। कहां पे होता है?
लीवर और किडनी सेल्स में, तो यहीं पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम सबसे ज़्यादा होगा, तो यहीं पे पेरोक्सीसोम भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपको पेरोक्सीसोम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो विद डायग्राम बनाए। मैं हर जगह बोलती हूँ जूलॉजी में डायग्राम बहुत ही ज़रूरी होता है बनाना, ठीक है। तो इसका डायग्राम यहाँ पे देख लो कैसे होता है। सबसे बाहर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें लिपिड बाइलेयर भी होती है। उसके बाद ये क्रिस्टलाइन कोर है, इसके अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन हमें दिख रही है, इस मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। यही इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। साइज देख लेते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अबाउट 100 to 500 नैनोमीटर इन डायमीटर। कितना डायमीटर होता है इसका? 100 to 500 नैनोमीटर। मेम्ब्रेन कैसी होती है? सराउंडेड बाय अ सिंगल लिपिड बाइलेयर, रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। मैट्रिक्स कैसी होती है? डेंस एंजाइम रिच इंटीरियर। क्रिस्टलाइन कोर कैसा होता है? कंटेन्स यूरेट ऑक्सीडेज प्रेजेंट इन सम स्पीशीज लाइक रैट्स, एब्सेंट इन ह्यूमन लीवर। अभी मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लगभग 100 से 500 नैनोमीटर डायमीटर के होंगे, ठीक है। और इसको एक सिंगल बाइलिपिड लेयर भी सराउंड करती है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये रेगुलेट करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर होता है डेंस एंजाइम रिच मैट्रिक्स। ये एक क्रिस्टलाइन कोर है जिसमें यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ये कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, जैसे रैट के लीवर में, लेकिन ह्यूमन लीवर में ये एब्सेंट रहता है। अब क्रिस्टलाइन कोर का मैं कुछ स्पेशल फीचर बता देती हूँ। प्रेजेंट इन सम स्पीशीज लीवर सेल्स, एग्जांपल रैट्स। एब्सेंट इन ह्यूमन लीवर सेल्स, हैज यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडाइजेज यूरिक एसिड। ह्यूमंस हैव द जीन फॉर यूरेट ऑक्सीडेज बट इट इज नॉन फंक्शनल। अब पेरोक्सीसोम्स में 30+ एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन कोर है जिसमें यूरेट ऑक्सीडेज था, वहां पे क्या रहते हैं? 30+ और भी एंजाइम्स रहते हैं, ओके। अब इस पे 32 स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो पेरोक्सीसोम्स में 30+ एंजाइम्स रहते हैं, ये याद रखना। और इसमें 32 स्पेशल प्रोटीन्स भी होते हैं। कितने प्रोटीन्स होते हैं? 32 स्पेशल प्रोटीन्स भी होते हैं, जिनको हम पेरोक्सिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्सिन्स बोलते हैं। तो ये पेरोक्सिन्स क्या करते हैं? ये पेरोक्सीसोम्स के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो पेरोक्सीसोम की मेम्ब्रेन होती है, जो हमने पीछे स्ट्रक्चर में देखा, वो सारी सेल ऑर्गेनेली से सबसे ज्यादा थिक होगी, याद रखना इस पॉइंट को। और दूसरी बात ये है, ह्यूमंस के पास यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम का जीन होता है, लेकिन वो नॉन फंक्शनल रहता है, ओके। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। सबसे पहला फंक्शन होता है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना, ठीक है। ऑक्सीडेजेस H2O2 बनाते हैं, कैटालाइज उसको तोड़ देता है, ये मैंने पहले भी बताया, H2O और O2 में। इससे सेल हमारा सेफ रहता है। यहाँ भी यही लिखा है कि ऑक्सीडेजेस H2O2 बनाता है और उसके बाद कैटालेज, ये जो एंजाइम है CATALASE, ठीक है, कैटालेज उनको तोड़ता है। H2O2 बना और कैटालेज एंजाइम यहाँ पे आया और उसने क्या बना दिया? वाटर एंड ऑक्सीजन। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, और ये ही सेल को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से सेल सेफ रहता है। अब दूसरा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। अल्कोहल और दूसरे टॉक्सिक कंपाउंड्स को भी ये तोड़ता है। ब्रेक डाउन अल्कोहल and toxic compounds, detoxify almost 50% of alcohol consumed daily। रोज जो अल्कोहल कंज्यूम होता है उसका ये लगभग 50% पेरोक्सीसोम्स डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, ठीक है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेटिव ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स VLCFA प्रोड्यूसेस मेटाबॉलिक एनर्जी। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिनको हम VLCFA बोलते हैं, उसका बीटा ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाते हैं। अब आ जाते हैं लिपिड बायोसिंथेसिस में। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस आइदर फॉस्फोलिपिड्स एसेंशियल फॉर ब्रेन एंड लंग फंक्शन। अब लिपिड बायोसिंथेसिस कैसे करते हैं? प्लाज्मालोजेंस बनाते हैं, जो ब्रेन और लंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बनाते हैं ये प्लाज्मालोजेंस, ठीक है। ये किसके लिए बहुत एसेंशियल होते हैं? ब्रेन और लंग फंक्शन के लिए। तो ये लिपिड बायोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी ये बनाते हैं। अब नेक्स्ट, हेल्प्स इन कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड्स, माइलिन लिपिड सिंथेसिस। साथ में ये कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड्स और माइलिन लिपिड्स के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। अब आते हैं ब्रेन एंड लंग फंक्शंस। ब्रेन और लंग के फंक्शंस भी ये करते हैं। एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्रेन एंड लंग एक्टिविटी, एब्सेंस कॉजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नॉर्मल ब्रेन और लंग के लिए पेरोक्सीसोम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर एब्सेंट हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक हो जाते हैं इनसे। तो
तो थोड़े से डिसऑर्डर्स अब देख लेते हैं हम। पेरोक्सिसोम डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफेक्टिव मिसिंग पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स मोस्टली अफेक्ट नर्वस सिस्टम। जो पेरोक्सिसोम डिसऑर्डर होते हैं ये तब होते हैं जब पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स डिफेक्टिव या मिसिंग हो जाते हैं, मतलब उसमें एंजाइम आए ही नहीं है या वो एंजाइम थोड़े डिफेक्टिव है, तो क्या करते हैं ये वहां पे डिसऑर्डर कॉज करते हैं। मोस्टली ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, मोस्टली ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। अब इसमें जनरल प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है, स्केलेटल एंड क्रानियोफेशियल डिसमॉर्फिज्म, हियरिंग लॉस हो जाता है, रेटिनोपैथी होता है जिसको आई प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अब मेजर नर्वस डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं इससे, एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी ALD, एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी होता है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जमा हो जाते हैं और माइलिन शीथ को ही डैमेज करने लग जाते हैं, ठीक है। बिल्डअप ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये कैसे बनते हैं, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बनते हैं और किसको डैमेज करते हैं, माइलिन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो माइलिन शीथ को ही डैमेज करने लग जाते हैं। अब आ जाते हैं ज़ेल्वेगस सिंड्रोम में, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंट और नॉन फंक्शनल पेरोक्सिसोम्स। ये एक कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें पेरोक्सिसोम एब्सेंट या नॉन फंक्शनल होते हैं, या तो पेरोक्सिसोम के जो एंजाइम्स होंगे वो एब्सेंट होंगे या तो वो फंक्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है। पेरोक्सिसोम एब्सेंट ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं वो खुद ही एब्सेंट होते हैं या नॉन फंक्शनल होते हैं, कुछ भी फंक्शन नहीं करते हैं, उससे ज़ेल्वेगस सिंड्रोम होता है। तो बच्चों ये था कंप्लीट टॉपिक ऑन पेरोक्सिसोम, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिसऑर्डर। अगर आप एग्जाम में इसी ऑर्डर में लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और इन नोट्स का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब बायो से आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।